किसी व्यक्ति की जमानत देने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा और कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, तो ऐसी दशा में यदि आप उस व्यक्ति की जमानत देना चाहते हैं या आप उस व्यक्ति की जमानत करवाना चाहते हैं, उस व्यक्ति के परिजन हैं, दोस्त हैं, मित्र, कैसे भी कोई भी हो आप, तो ऐसी दशा में आपको कौन कौन से दस्तावेज कोर्ट के समक्ष एज ए जमानती बनने पर पेश करने चाहिए, उन सब दस्तावेजों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, तो ऐसी दशा में कोर्ट के समक्ष बेल एप्लीकेशन लगती है। बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होती है और बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होने के बाद ही कोर्ट आदेश करता है कि उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए। यदि कोर्ट जमानत पर छोड़े जाने का उस व्यक्ति के संबंध में आदेश देता है, तो ऐसी दशा में कोर्ट उस व्यक्ति को जमानती पेश करने के भी आदेश दे सकता है। तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को तभी छोड़ा जाएगा जब वह व्यक्ति कोर्ट के निर्देशानुसार जो भी जमानती बताए गए हैं, 1-2, वो पेश कर देता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी जमानती पेश किए जा सकते हैं, कौन व्यक्ति जमानती हो सकता है और कौन कौन से दस्तावेज कोर्ट के समक्ष एज ए जमानती के रूप में अगर आप जमानत करवाते हैं किसी व्यक्ति की, तो पेश करने चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके नाम कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी, कैसी भी हो सकती है, जंगम संपत्ति या फिर स्थावर, कैसी भी हो सकती है, यानी कि कोई वाहन का मालिक भी हो सकता है, किसी ज़मीन का मालिक भी हो सकता है जिसमें कोई प्लॉट वगैरह, खेती की भूमि, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति ही जमानती बन सकता है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है। यदि आप किसी व्यक्ति की जमानत देना चाहते हैं और आपके कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास आपके नाम भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसी दशा में आप उस व्यक्ति का जमानती नहीं बन सकते। अब बात करते हैं कि जमानती बनने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेश करने चाहिए। सबसे पहले आप जो भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे। यदि आपके पास 10 प्रॉपर्टी हैं, तो ऐसी दशा में आप क्या करें, उनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी के दस्तावेज आप कोर्ट के समक्ष पेश कर दें। इसके साथ साथ आप अपना परिचय पत्र कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। अब देखना यह है कि जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष आपने प्रॉपर्टी के पेश किए हैं वो कैसे होंगे। देखिए, जनरली क्या होता है कि यदि कोई व्हीकल है तो व्हीकल की आरसी होती है, उसकी फोटोकॉपी, आरसी की फोटोकॉपी पेश की जाती है, जिसमें आप अटेस्टेड करते हैं, उसको सेल्फ अटेस्टेड हो जाती है जो भी आरसी होनर है वो। अगर आप आरसी होनर है तो ही उसकी जमानत देंगे, ये तो जाहिर है। अब उसके बाद उसके साथ साथ इंश्योरेंस की कॉपी भी कई बार लगाई जाती है। उसे वैल्यूएशन उसकी कोर्ट निकालता है। कई बार अगर कोर्ट मांगता है कि 6 लाख रुपए की जमानती पेश कीजिए आप, और अगर आपका वाहन 5 लाख का है, तो ऐसी दिशा में आपके वाहन की जो जमानत है वो पर्याप्त नहीं होगी। अगर आप अटैच करके किसी अन्य व्यक्ति को जोड़ते हैं तो ऐसी दशा में पर्याप्त हो जाएगी। दूसरा, जैसे आपके पास कोई जमीन की रजिस्ट्री है तो आप रजिस्ट्री पेश कर सकते हैं, उससे कोर्ट भी जमीन की वैल्यू देख सकता है। रजिस्ट्री में भी बाकायदा जमीन की वैल्यूएशन होती है। अगर जमीन खेती की है तो जमाबंदी आप पेश कर सकते हैं, उसमें आपका हिस्सा वगैरह कोर्ट देखता है कि हाँ, वास्तव में आपका इसमें नाम तो है, आप जमानती तो बन रहे हैं, आपका इस जमाबंदी में आपका नाम है, आपके नाम कोई हिस्सा भी दर्ज है। ये सारी चीज़ें देखता है और उस हिस्से का मूल्य कितना है, क्योंकि कोर्ट को जो जमानती चाहिए होता है वो एक निर्धारित मूल्य का चाहिए होता है कि हाँ, मैं इतने रुपए तक की जमानत देता हूँ। अगर ये व्यक्ति भविष्य में फरार हो जाता है, कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होता है, तो मेरे इतने रुपए जब्त कर लिए जाए। अगर आप जमानती बन रहे हैं, ये चीज़ भी आप जान लें, किसी की जमानत देते हैं तो यदि वो हाजिर नहीं होता कोर्ट के समक्ष, तो आपके ऊपर ये कार्रवाई भी की जा सकती है। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा अलग से, लेकिन मैं सोचा कि हाँ, इस पर अभी जानकारी दे देना चाहिए संक्षिप्त रूप से, तो मैंने यहाँ पे दे दी है आपको। तो आप ये जान लें कि यदि आप किसी व्यक्ति की जमानत दे रहे हैं तो ऐसी दशा में आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक होने चाहिए। प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, जंगम भी हो सकती है, स्थावर भी हो सकती है, यानी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रख ले, जितनी कोर्ट ने आपसे जमानत की मांग की है, अगर कोर्ट ने लिखा कि 5 लाख की जमानत पेश कीजिए, यानी ऐसा कोई व्यक्ति पेश कीजिए जो आपको रिहा करने पे या आपको छोड़े जाने पर 5 लाख तक की गारंटी दे सकता है। यदि आप नहीं आए तो फिर आपको ऐसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष पेश करने होंगे जिसका मूल्य 5 लाख रुपए है। तो यही दस्तावेज होते हैं। जनरली उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए परिचय पत्र भी लिया जाता है जो भी जमानती बनता है। अब एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको कि यदि किसी मामले में 5 मुलजिम हैं,
और कोर्ट ने सभी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिया है यदि वे बंद पत्र पेश करने में सफल रहें, यानी जमानती अपनी तरफ से देने में सफल रहें। तो ऐसी दशा में कितने जमानती उन्हें पेश करने पड़ेंगे? पहली तो ये कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करता है। दूसरी, अमूमन ये देखा जाता है कोर्ट में प्रैक्टिकल रूप में भी कि 2 व्यक्ति की तरफ से एक जमानती बन जाता है। 5 है तो यहाँ 3 व्यक्ति जमानती के रूप में पेश करने होते हैं। और कई बार अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा है उस व्यक्ति के नाम जो जमानती बन रहा है, तो ऐसी दशा में 3 व्यक्ति का, यानी तो 3 एक्यूज है, मुलजिम है, उनका भी वह व्यक्ति जमानती बन जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा मैंने भी नहीं देखा है। और हालांकि ये हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी नाम है तो हो सकता है, बट कोर्ट इसे एडमिट नहीं करता है। ये मैंने कई बार देखा है, फेस किया है इन चीज़ों को। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने में सहायक रहा हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जिस किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और कानून के प्रति जागरूक हो। धन्यवाद।